नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। ये 2026 की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 2026 स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के द्वारा एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसीज की यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर उसके अंदर दी गई है। मतलब आपके लिए 2026 बहुत ही ज़्यादा सुनहरा है, क्योंकि आपने देखा होगा व्यापम के अंदर भी जो है कैलेंडर के अंदर ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 की वैकेंसीज है, ग्रुप 2 की है, वर्ग 1 आएगी 26 में। मतलब 2026 का जो ईयर है ये एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा है। अब सर MPPSC कैलेंडर के अंदर किस एग्ज़ाम की बात की गई, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो, आपने देखा होगा कि MPPSC का जो कैलेंडर है, MPPSC का कैलेंडर है 2000 जो आज ही रिलीज़ हुआ है कि 26 के अंदर संभावित क्या क्या परीक्षाएं होंगी। उसके अंदर जो है हमारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक संचालक कृषि जो परीक्षा है इसके बारे में इसको बोला गया कि ये जो परीक्षा है नवंबर में होगी, ठीक है ना, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, मतलब हम कह सकते हैं कि वैकेंसी कन्फर्म है, आएगी, क्योंकि भाई MPPSC के कैलेंडर में आ गई है। इसका मतलब है संभावित तो एग्ज़ाम 100%। ये जो वैकेंसी है बहुत बड़ी है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी वैकेंसी यही है, MPPSC के द्वारा होती है। पे ग्रेड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो एक सुनहरा, जिन स्टूडेंट को पास MSc होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक मतलब ड्रीम जॉब है। और ये बहुत साल बाद आ रही है। कितने साल बाद आ रही है? 2019 के बाद ये भर्ती आई है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार MPPSC का जो कैलेंडर है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, आगामी प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम 2026। इसमें राज्य सेवा मुख्य परीक्षा सहायक प्रबंधन सारी परीक्षाओं के बारे में बात की गई है। तो आप इसमें देखना कि जो 32 नंबर पे है लास्ट में आज 31 तारीख है ना, इसमें जो 32 नंबर पे वैकेंसी है लास्ट वाली सबसे, ये जो है सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास क्षेत्र में विस्तार परीक्षा 2025। पेपर जो है लिखा हुआ है यहाँ पर 22 नवंबर 2026 को पेपर होगा। कब है पेपर? संभावित तारीख कि 22 नवंबर जो है 2026 को पेपर होगा। ये संभावित परीक्षा आयोजन तिथि कब है? 22 नवंबर। तो हमारे पास लगभग पूरे 11 महीने हैं, ठीक है। हमारे पास लगभग पूरे कितने हैं? 11 महीने। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। हमारे पास लगभग पूरे 1 साल है, 11 महीने हैं, ठीक है ना। अब इस 1 साल में इस एग्ज़ाम के लिए हमको बिल्कुल जी जान से पढ़ना है, ठीक है, जी जान लगा के पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में एक शानदार जॉब आपके हाथ में हो, बिल्कुल, ठीक है, जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है। अभी आटो वेतन आयोग लगेगा, इसके बाद तो सैलरी और बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बिल्कुल ड्रीम जॉब है एग्रीकल्चर। तो अगर आपके पास MSc एग्रीकल्चर है, हाँ MSc हॉर्टिकल्चर, बस BSc एग्रीकल्चर प्लस MSc हॉर्टिकल्चर वो भी इसके अंदर दे सकते हैं। तो इसके है ना कि क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेबस रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा क्या, सारी चीज़ के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप 1-2 दिन के अंदर सारी वीडियोज़ में बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ 2026 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना थी और साथ साथ में इस खुशखबरी को आपको शेयर करना थी। तो आप लग जाइए पढ़ने के लिए। देखो, जब 2019 के अंदर ये वैकेंसी आई थी उस समय मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। 2019 के अंदर ये जो वैकेंसीज आई थी, जब उस समय मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, जनवरी के अंदर आई थी। उस समय भी मध्य प्रदेश के अंदर जो है अभ्यास एग्री एकेडमी में सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे और सबसे ज़्यादा बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए आते थे। और सिलेक्शन भी देखो, लास्ट ईयर जो भर्ती आई थी वो 37 वैकेंसीज़ के लिए थी। 2019 के अंदर जो भर्ती थी, 2019 में मात्र 37 वैकेंसी आई थी, ठीक है। 2019 में मात्र कितनी? 37 अब इस सर 2000 ये जो 25-26 है ना, इसमें कितनी वैकेंसी? तो है ना, अनुमानित जो है भाई आंतरिक सोर्सों से 50 प्लस, लगभग 50 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। 50 प्लस वैकेंसीज आएंगी। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जो लास्ट ईयर 37 वैकेंसी आई थी, इसमें से रिजल्ट जो है 32 का ही आया है, क्योंकि वो OBC आरक्षण है 87-13%। इस 32 वैकेंसीज में से 12 बच्चे जो है अभ्यास एग्री एकेडमी के यहाँ से सिलेक्ट हुए, जो पढ़ रहे थे, उन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी, 12 स्टूडेंट। तो आप देखो लगभग 50% का रेशो यहाँ से है ADA के अंदर। तो ADA का जो कंटेंट है ये व्यापम की तरह एग्ज़ाम नहीं आता ADA का। ADA में थोड़ा कंसेप्ट वाला आता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए MPPSC का, ठीक है। जो व्यापम लेता है कुछ भी है ना, अंडरस्टैंड पूछ लेता है, ऐसा MPPSC नहीं पूछती है। अगर आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है बारीकी से, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता।
व्यापा में ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेता है कभी कभी, ऐसा आप देखते होंगे कि नहीं। लेकिन MPPSC में ऐसा कुछ भी नहीं आता आउट ऑफ सिलेबस जो दिया है उसके अंदर से ही आएगा, और हाँ सिलेबस को गहराई से पूछा जाता है। तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होना चाहिए, खास करके वो सब्जेक्ट जैसे साइंस वाले, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, एंटो, पैथो, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर का रिजल्ट जो है लगभग है ना 12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इनकी वीडियो भी है ना यूट्यूब पर डली है हमारी, मॉक इंडिया से दीक्षा राठौर है, अनुप्रिया साठी, रवि बघेल, और वो स्टूडेंटों की वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब चैनल पर, उनके है ना डली है। बाद में एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद फाइनल हमने डाली थी, आप वो देख सकते हैं रिव्यू अगर आपको देखना है। तो उसका सिलेबस की एक वीडियो आएगी, पूरी कंप्लीट सिलेबस क्या है, कल हम इसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, है ना। एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, सिलेबस क्या है, ठीक है ना, क्या आपको तैयारी कैसे करना है, सबसे महत्वपूर्ण जो है तैयारी सर कैसे करें इस इतने बड़े एग्ज़ाम की, कैसे करना है। क्योंकि देखो भाई 2019 के बाद अब आई, और अब इसके बाद कब आएगी, जब आएगी तब आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल, उस समय आपकी स्थिति हो जाएगी। अब अभी आप MSc कर जो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद आएगी, तो फिर वो आपकी काम की नहीं रहेगी। ये एग्ज़ाम अभी आपकी, जब अगली बार आएगी तो आपके काम की ये वैकेंसी नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय आप लगभग ओवर एज हो चुके होंगे या लगभग 35-40 की उम्र पर पहुंच चुके होंगे। तो उस समय की है ना, हमको अभी प्रेजेंट में पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है। MPPSC में से है ना कोई भी बुक नहीं पढ़ लेना आपको जिसमें कुछ भी डाटा लगा है, ये आंसर माने नहीं होते, हमको भी तो रेफरेंस बुक के साथ पढ़ना है, ठीक है। किस है ना कौन कौन सी बुक्स जो है किस किस सब्जेक्ट वाली हमको पढ़ना है, एग्रोनॉमी की कौन कौन सी पढ़ना है, सोइल साइंस की किससे पढ़ना है, पैथो की कौन सी, ब्रीडिंग की, फिजियोलॉजी की, सब। तो हम एक डिटेल वीडियो जिसमें सिलेबस की बात करेंगे, तैयारी कैसे बात करें, एग्ज़ाम का पैटर्न है, सारी हम एक डिटेल वीडियो बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ 2026 की है ना आपको हार्दिक बधाई देना थी, फिर भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2026 जो है आपका बहुत अच्छे गुजरे, भगवान जो है आपकी सारी मनोकामनाएं, जो आपका एक सपना है, ड्रीम है, उसको पूरा करे, ऐसी आशा करता हूँ मैं कि आप इसी लगन से, इतनी है ना मेहनत से, शानदार तरीके से आप तैयारी करोगे और अपना सपने को पूरा करोगे 2026 में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।